सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के एक टॉपिक समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाओं और उनसे बनने वाले कोणों के बारे में और उनसे संबंधित सवालों के बारे में, जिसमें एकांतर कोण के बारे में चर्चा करेंगे, संगत कोण, बाह्य कोण, अंतः कोण के बारे में चर्चा करेंगे और इनकी कुछ परिभाषाओं से संबंधित भी चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चैनल पर बाल मनोविज्ञान के 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा बाल रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों की मैथ्स के टॉपिक कवर करवाए जा रहे हैं। साइंस के टॉपिक भी इसमें कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षण विधियों से संबंधित भी मैटर आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले हम बात करें समांतर रेखाएं क्या होती है, जिनको अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। कि एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसे ये समांतर रेखाएं दिख रही है आपको, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यहाँ पर देखेंगे तो भी, यहाँ पर देखेंगे तो भी और यहाँ पर देखेंगे तो भी, मतलब अनंत तक अगर आगे तक लेते जाए तो इनकी बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, देखिए। परस्पर समान रेखाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे एक ही तल में स्थित होनी चाहिए। दूसरी, असीमित रूप से बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा, इनके मध्य लंबवत दूरी सदैव बराबर रहती हैं। चौथा, दो समांतर रेखाओं के मध्य कोण कितना होता है? 0 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है? 0 डिग्री का कोण होता है। और किसी सरल रेखा के समांतर रेखाएं आपस में क्या होती हैं? वो भी समांतर होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है समांतर रेखाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में, जो कि एक दूसरे को काटती हैं। एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं या बढ़ाने पर काटती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जिस बिंदु से वह काटती हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। जैसे हम बात करें इसमें, जैसे एक रेखा ये दे रखी है आपको AB और एक रेखा ये दे रखी है CD। तो ये आपस में क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, क्योंकि जब भी आगे बढ़ेगी तो ये एक दूसरे को काटती हैं, क्योंकि इनके यहाँ के बीच की दूरी अलग है और यहाँ के बीच की दूरी अलग है, इसलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तिर्यक रेखा के बारे में। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं, वह रेखा उन रेखाओं की क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती हैं। जैसे कि आपको चित्र में दे रखा है, एक PQ और RS दो रेखाएं हैं जिनको काटने वाली रेखा कौन है? MN रेखा है, जो कि तिर्यक रेखा कहलाती है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए AB और CD दो रेखाएं हैं जिनको कौन काट रही है? MN रेखा काट रही है। एक यहाँ पर काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है। जैसे ये एक यहाँ पर काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है, तो ये क्या कहलाती है? MN रेखा। जो दोनों चित्रों में देखें तो तिर्यक रेखा कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगामी रेखाओं के बारे में। बात करें, वे सरल रेखाएं जो एक ही बिंदु पर मिलती हैं अथवा एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि AB CD EF ये जो रेखा हैं ये एक ही बिंदु O पर काट रही हैं, यानी ये इनका संगामी बिंदु कहलाता है। और ये सभी जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें बाह्य एवं आंतरिक क्षेत्र। दो सरल रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र और शेष क्षेत्र क्या कहलाता है? बाह्य क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये दो रेखाएं हैं, इसको ABCD मान लो, तो ये अंदर अंदर वाला जो भाग है, ये अंदर अंदर वाला, ये इसका आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। और बाहरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? बाह्य क्षेत्र कहलाता है। जैसे दो रेखाएं हैं AB, तो ये बाहर वाला जो भाग है वो बाह्य क्षेत्र कहलाता है और अंदर अंदर वाला जो क्षेत्र है वो आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं पर बनने वाले कोण। जब दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चार कोण बनते हैं। जैसे एक ये और एक ये, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से दो जब रेखाएं सरल रेखाएं आपस में काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चार कोण बनते हैं। इसी प्रकार से
अगर एक तिर्यक रेखा दो सरल रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी तो दो रेखाओं पर कुल कितने कोण बनेंगे? 8 कोण बनेंगे। यहाँ रेखाएं समांतर भी हो सकती है और असमांतर भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं जो कि पी क्यू रेखा तिर्यक रेखा जो है उसको काट रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोण बन रहे हैं। इसी प्रकार से इस डायग्राम में भी इस प्रकार से बता रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं पर बनने वाले कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, एक है एकांतर संगत कोण। फिर हम बात करते हैं इसमें एकांतर कोण की। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम बाह्य एवं अंतः कोणों के बारे में। उपरोक्त चित्र जो दिखा रखे हैं उसमें 1 2 7 8 बाह्य क्षेत्र के कोण है, इसलिए बाह्य कोण कहलाते हैं। ये 1 2 7 और 8, 1 2 7 और 8 जो हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार से 3 4 5 6 जो हैं वो आंतरिक क्षेत्र के कोण है। 3 4 5 6 जो है वो आंतरिक क्षेत्र के कोण है, क्योंकि ये अंदर की साइड में है इसलिए इन्हें अंतः कोण भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगत कोण की। जब दो रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने वे दो कोण जिनकी भुजाएं एक ही दिशा में हो संगत कोण कहलाते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है कोण 1 व 5, कोण 1 और 5 समांतर रेखाएं हैं और एक ही दिशा में हैं, इसलिए ये संगत कोण होंगे। इसी प्रकार से 4 और 8, 4 और 8, ये 4 और ये 8 ये भी आपस में संगत कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार से 2 और 6, 2 और 6 भी संगत कोण हो जाएंगे। और 3 और 7, ये 3 और ये 7 ये भी आपस में संगत कोण होते हैं और बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकांतर कोण की। क्या होते हैं कि जब दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो वह दो कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत पक्ष या क्षेत्र में स्थित हो एकांतर कोण कहलाते हैं। सामान्य शब्दों में बात करें तो एकांतर कोण बनने वाली रेखाएं सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एन या जेड की सीधी या उल्टी आकृति बनाते हैं। इसी प्रकार से बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अगर हम चित्र के अंदर देखें तो चित्र में 1 और 7, थोड़ा सा और करते हैं, चित्र में 1 और 7 जो हैं वो एकांतर कोण है। और इसी प्रकार से 2 और 8, 2 और 8 जो है वो एकांतर कोण है। इसी प्रकार से और ये कौन से कोण है? बाह्य एकांतर कोण है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 3 और 5 की, 3 और 5 ये भी अंतर एकांतर कोण है। इसी प्रकार से 4 और 6, 4 और 6 ये भी अंतर एकांतर कोण के अंतर्गत आता है। और ये इस प्रकार से या तो जेड बन सकता है या एन बन सकता है, उल्टा एन सीधा एन, किसी भी तरीके से जो बन सकते हैं। जो कोने कोने रहते हैं ये आपके एकांतर कोण कहलाते हैं। तो अब आते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि चित्र में ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर जो कोण एक हैं वो 120 डिग्री माइनस एक्स हैं और कोण 5 जो हैं वो 5x हैं। तो कोण 1 व कोण 2, कोण 1 और कोण 5 का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि कोण 1 बराबर कोण 5 क्यों है? क्योंकि ये संगत कोण है दोनों, इसलिए बराबर है। अब कोण 1 का मान कितना बता रखा है आपके? 120 माइनस एक्स। और कोण 5 का मान कितना बता रखा है? 5x। एक्स को उधर ले लो तो 5x प्लस एक्स यानी कितना हो जाएगा? 6x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 120/6 यानी हो जाएगा आपका कितना? 20। तो कोण 1 का मान क्या है? कोण 1 बराबर है आपका 120 माइनस एक्स यानी कितना हो जाएगा? ये 120 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा? 100। तो 100 तो आ रहा है स्टार्टिंग में। अब एक और है आपका 5x, तो 5x में भी डाल के देख लो। 5 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा? 100। तो दोनों का मान 100 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए बी और सी डी
समांतर हो और कोण 4 का मान जो है वो और कोण 5 दोनों का मान दे रखा है, तो कोण 4 और कोण 5 का मान बताइए। तो कोण 4 और कोण 5 दोनों का योग होगा 180 डिग्री, क्योंकि अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोण 4 का मान कितना दे रखा है आपका, x प्लस 20, और कोण 5 का मान कितना दे रखा है, x प्लस 8 बराबर 180। x को जोड़ दो और इन अंकों को उधर लेते जाओ, ये हो जाएंगे आपके 28। 2x बराबर 2, साथ में चाहिए तो 5, 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 152/2, ये नहीं हो जाएगा आपका 7, 6, 76। तो ये भी 76 x का मान आया है। अब आपको निकालना किसका है, 4x का। तो 76 में 20 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 96। और फिर एक और 76 में 8 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 76 में 8 देंगे तो 84। ये नहीं हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, तो कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 एकांतर कोण है, बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 10, और ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 30। x को एक तरफ ले लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x, ये हो जाएंगे आपके 20, ये हो जाएंगे 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10। पूछा किसका है, कोण 8 का मान पूछा है, और कोण 8 का कितना है आपका, कोण 8 वाले में कितना बता रखा है आपके, 5x माइनस 3। तो 5 गुणा 10 माइनस 3 यानी 50 माइनस 3 यानी कितने हो जाएंगे, 20। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट हम देखें, सीधे चित्र को देखेंगे। चित्र में दे रखा है आपको कि ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं, तो ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो जब ये इस तरीके से है तो आप एक लाइन यहाँ खींच लो, ये आपका एकांतर कोण हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 55 हो जाएगा, और ये भी आपका एकांतर कोण है, तो यहाँ पर 38 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका 93। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको वैसे भी आप सीधे भी कर सकते हो इस तरीके से, कि जब इस प्रकार से स्थिति दे रखी है तो ये कोने कोने वाले दोनों कोणों का योग यहाँ पर कर दो, 55 प्लस 38, तो आपके वैसे ही 93 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर ए बी समांतर हैं, सी डी के बड़े समांतर हैं ई एफ के, तो कोण ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये 57 है, इन दोनों का योग 57 है, तो 57 में से 22 को घटा लो, आपका उत्तर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 35। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा सवाल है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि बी का मान आपको बताना है कि बी का मान कितना है। तो हम ए का मान अभी निकाल चुके हैं, कितना 35 है, और ये वाली जो स्थिति है वो आपके अंतःकोणों की है। तो दो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको बी का मान निकालना है, निकाल सकते हैं आप आसानी से। 180 में से 135 को घटा लो, तो आपके 145 आंसर आ जाएंगे। जब यहाँ पर 35 है, यहाँ निकालना है, तो 180 में से 35 को घटा लो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 145 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, तो कोण एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। तो ठीक है, यहाँ पर आप लाइन खींच लो, ठीक है, यहाँ पर आप लाइन खींच लो। समांतर ये अंतःकोणों के योग 180 के हिसाब से आप निकाल लो यहाँ पर। तो एक तो निकल जाएगा आपका 180 माइनस 108,
तो कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका 72, और एक और इसी प्रकार से 180 में से 112 को घटा लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 68। 72 और 68 दोनों को जोड़ लो, आपको उत्तर आ जाएगा 13 14 140। और 140 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, चित्र में आपको ए बी समांतर सी डी हो तो एक्स का मान बताना है। तो ये भी आसानी से हो जाएगा, अभी बताया था आपको कि ये वाली जो स्थिति है इन दोनों को जोड़ लो, ये आ जाएगा आपका तो 65 प्लस 42, दोनों को अगर आप जोड़ लो कितना आ जाएगा 160 डिग्री, सीधा आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करें, यदि चित्र में एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं तो कोण ए का मान ज्ञात करना है। ये यहाँ पर कितना होगा, तो जब यहाँ 45 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 में से 45 को घटा लो, वही आपका आंसर हो जाएगा 135। क्योंकि जब यहाँ पर 135 होगा तभी तो यहाँ पर भी 135 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें इस वीडियो का, चित्र में कोण ए बी समांतर है सी डी के, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो बताना आपको यहाँ पर एक्स का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें, ये यहाँ के मान निकाल लो, यहाँ कितने मान आएंगे। तो हमने अभी देखा कि यहाँ कोने का मान कैसे ज्ञात करते हैं, 55 और 35 दोनों को जोड़ लो आप, कितना हो रहा है 90। और एक ही बिंदु पर जो पूरा कोण होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का। तो 360 में से 90 को घटा लो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 270। और 270 दे रखा ऑप्शन नंबर सी में। तो ये थे आज की क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रेखागणित के एक त्रिभुज वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रजिस्टर में नोट करते रहें, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको मदद मिल सके और रिवीजन अच्छा हो सके। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।